मेरा बेटा, हमेशा तेरे लिए बेस्ट चाहती हूँ मैं। कभी कभी होता है, तुम जिससे पसंद करते हो वो तुम्हारे लिए बेस्ट नहीं होता है, लेकिन माँ सब जानती है। मैं जानती हूँ तेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्योंकि मैं तो हमेशा तेरी खुशी चाहती हूँ। एक ही तो बेटा है मेरा। तेरी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अपने माँ होने का फर्ज हमेशा निभाऊंगी और तेरे बेस्ट फ्यूचर के लिए कुछ भी करूंगी, कुछ भी। देख ना कितना महंगा महंगा परफ्यूम है ना। अबे हाँ यार, इन लोगों ने मुझे बेहोश करके अलमारी में बंद कर दिया। ये सब भावेश का काम है, नहीं छोड़ूंगा उसको। बेचारी प्रार्थना को पता भी नहीं होगा कि उसकी शादी के मंडप में मेरे बदले भावेश बैठा है। वो एक बार फिर भावेश के चुंगल में फंस गई है। मुझे कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा, मंडप में जाना होगा। अरे संजय, तो कुछ आवाज सुनाई दी उधर से? अबे कहीं रौनक कोच तो नहीं आ गया? अरे चल चल देखते हैं भाई। चल। नहीं, मैं इन्हें पता नहीं चलने दूंगा कि मैं होश में आ गया हूँ। अगर इन्हें पता चल गया तो मैं इस रूम से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। मुझे थोड़ी चालाकी से काम लेना होगा। ये लीजिए पंडित जी मौली। अब आप दोनों एक दूसरे के हाथ पे अपना हाथ दीजिए। ये क्या एहसास है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये किसी और का हाथ है? रौनक जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अरे प्रार्थनारी, तेरा रौनक तो बेहोश पड़ा है ने, वो यहाँ नहीं है और यहाँ आ भी नहीं पाएगा। प्रार्थना, कुछ चाहिए तुम्हें? लगता है मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। पिछली बार जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से। यहाँ तो शहरी में रौनक जी ही है। उनकी पैरों की आहट सुनाई दे रही है। शायद वो लोग अलमारी के पास आ रहे हैं। अरे हम तो बेकार में डर गए, ये तो अभी बंदा हुआ है। चल अलमीरा बंद कर दे। मेरी भावनगरी, तुझे तो पता पर नहीं, तेरी शादी भावनगर के भावेश से हो रही है। बेटा, अब आप अपना हाथ आगे बढ़ाइए। ये रौनक, तूने मेरे को बहुत मारा था ने? हाँ? देख, मैंने तेरे को अब जिंदगी भर के लिए मार दिया। तेरे प्यार से लगन कर रहा हूं ने। तू मुझे जितना परेशान कर रहा है ने, एक एक बदतमीजी का बदला मैं लूंगा, पर तेरे से नहीं, प्रार्थना से। अबे बस, ये शादी हो जाने दो। पश्चिम में इस प्रार्थनाड़ी को खून के आंसू न रुलाया ने, तो मैं भावनगर का भावेश नहीं।
जय तुम खुद आ गए, किसी हेल्पर को भेजते। शिवान सर, ये रही आपकी इंजेक्शन। इसको किसी को भी लगा दो तो थोड़ी देर के लिए वो बेहोश हो जाएगा। ये रही आपकी गोली। ये दिखने में छोटी है लेकिन काम बहुत बड़ा करेगी। इसको अगर आग में डाल दो तो चारों तरफ धुआं ही धुआं होगा, किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और इसकी खास बात यह है कि इसके धुएं से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू जय, पर तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी। शिवान सर, आपकी जगह कोई और होता तो मैं किसी को भी भेज देता, लेकिन काम आपका था तो मुझे तो आना ही था। आपके केस में मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता और ना ही मैं किसी पे भरोसा कर सकता। और हाँ, आपको ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये चीज़ें आपको क्यों चाहिए। बस आपने ऑर्डर किया और मैं ले आया। आपको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस मुझे याद कर लेना। आई एम जस्ट अ फ़ोन कॉल अवे। ओके, थैंक यू जय। शिवांश, तुम यहाँ? करण सर, आप यहाँ? मैंने आपको एक्सपेक्ट नहीं किया था। इनफैक्ट मैंने भी तुम्हें यहाँ इस शादी में एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन फिर भी देख लो ना, तुम भी यहाँ, मैं भी यहाँ। कहीं ये किस्मत की साजिश तो नहीं कि हम दोनों यहाँ पर मिले, शायद किसी और से मिलने के लिए। कौन मजाक कर रहा था? क्या होता है शिवांश, परेशान लग रहे हो? एवरीथिंग ऑल राइट? करण सर, इस दुनिया में कुछ लोग इतने मतलबी क्यों होते हैं? मतलब ही? किसकी बात कर रहे हो? है कोई एक जिससे किसी की कोई परवाह नहीं, जिसके लिए शादी एक मजाक है। मैं यहाँ ये शादी अटेंड कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, क्योंकि मेरे लिए शादी मजाक नहीं है, एक पवित्र बंधन है। शादी एक नियमत है, तुम्हारी जिंदगी में आने वाली मोहब्बत है शादी। सच, शादी के बाद ना सब कुछ बदल जाता है, दिल बदल जाते हैं, दिल की दुनिया बदल जाती है। इनफैक्ट शिवांश, तुम बिलीव नहीं करोगे कि मैं और मेरी होने वाली पत्नी शादी से पहले कितना लड़ा करते थे, इतना लड़ा करते थे जिसकी हद नहीं थी। लेकिन जैसे ही हम दोनों की शादी हुई, हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करने लगे, हम में इतनी मोहब्बत हो गई कि एक जन्म क्या 7 जन्मों के लिए कम थे। आज मेरी पत्नी मेरे साथ में नहीं है, लेकिन फिर भी हर पल मेरे साथ है। सर, आई होप आप जैसा प्यार सबको मिले, लेकिन हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। शिवांश, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम किसी की जिंदगी की ना बहुत बुरी कहानी सुनकर आए हो। जी सर, ऐसी सुन के आया हूँ कि लग रहा है कि बस जी रहा हूँ। क्या बात है? कम ऑन शिवांश, बताओ मुझे क्या बात है जिसमें तुम्हें? नहीं सर, कुछ नहीं। देखो शिवांश, जिंदगी में ना हर तरह के पहलू होते हैं, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। हमें उन पहलुओं को समझना चाहिए। हाँ, जिंदगी में कई ऐसे लोग आते हैं जो हमारे साथ में बुरा करते हैं, दूसरों के साथ बुरा करते हैं, लेकिन वो उनकी गलती है, क्योंकि उनको नहीं पता कि सही क्या है, गलत क्या है। लेकिन तुम तो जानते हो कि क्या सही है, क्या गलत है। इसलिए जब भी किसी के साथ में कुछ करना ना, सही करना, कभी किसी के साथ गलत मत करना। करण सर, मैं यहाँ एक गलत को सही करने ही आया हूँ। एनीवे, चलिए शादी में चलते हैं। तुम जाओ, मैं बाद में आता हूँ। एक्चुअली मैं किसी को यहाँ बाहर ढूंढने के लिए आया था। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बहुत पास है, बहुत करीब, बस नजरों के सामने आने की देर है। आप किसकी बात कर रहे हैं सर? कुछ नहीं, इस बारे में बाद में बात करते हैं। तुम जाओ, शादी अटेंड करो, अंदर मिलता हूँ तुमसे। ओके?